नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार हूं और इस समय हम बात करने वाले हैं कुछ भ्रांतियों के बारे में जो सार्स कोव 2 या कोविड-19 नाम की बीमारी से संबंध रखता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बीमारी पूरे विश्व में एक महामारी की तरह फैली हुई है। कहीं न कहीं आप इस लड़ाई से जुड़े हुए हैं और ज़रूर आप इसका सामना कर रहे होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न कई माध्यमों से बार-बार पूछा जाता है और हमें कई बार सही बात की जानकारी नहीं हो पाती है। एक भ्रांति कहें या इसको एक विवेचना कहें, वैज्ञानिक आधार पे एक बार ये भी बात उठ कर के आई थी कि क्या ये वायरस लैबोरेटरी में तैयार किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो शोध से ही पता चलेगा। डॉक्टर क्रिश्चियन एंडरसन, जो कि एक वैज्ञानिक हैं और अभी इस समय कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के तौर पे कार्यरत हैं। उन्होंने एक शोध किया और उसका विवेचना उन्होंने प्रकाशित किया इंटरनेशनल जर्नल में। उनके अनुसार ये जो सार्स कोव 2 नाम का वायरस है, ये कोरोना वायरस है और इसका बैकबोन जीनोम जो है वो अभी तक के प्राप्त दूसरे कोरोना वायरस से बिल्कुल भिन्न है। दूसरी बात यह है कि ये जो सार्स कोव 2 है, इसके सरफेस पे एक एस प्रोटीन है। ये एस प्रोटीन के ऊपर एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन आरबीडी के नाम से जाना जाता है। यही आरबीडी जो है मनुष्य के सेल्स पे, मनुष्य की कोशिकाओं पे अटैच होता है और बीमारी करने का पहला स्टेप या पहला चरण होता है। अगर ये आरबीडी या एस प्रोटीन उस वायरस में ना हो तो शायद ये मनुष्य में कोई बीमारी ही न उत्पन्न कर पाए। डॉक्टर एंडरसन ने ये देखा कि ये जो आरबीडी है ये एक क्रमिक प्रगति के दौरान यानी कि नेचुरल एवोल्यूशन के तरीके से हुआ है और इस बात की संभावना उन्होंने पूरी तरह से इनकार कर दी कि किसी भी लेबोरेटरी में इतना ज़्यादा जीनोमिक स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है या इतना नेचुरल तरीके से आरबीडी में चेंज लाया जा सकता है। और उन्होंने इस बात की संभावना को बिल्कुल इनकार कर दिया कि लेबोरेटरी मैनिपुलेशन से ये वायरस को बनाया गया होगा। जाहिर सी बात है, ये एक साइंटिफिक विषय है, वैज्ञानिक तौर पे इसको देखना चाहिए, परखना चाहिए और जो इससे संबंधित लोग हैं वही इस चीज़ का उत्तर दे सकते हैं। हम और आप इस समय तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम और आप ये कर सकते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचें। और इस बीमारी से बचने के लिए बहुत तरह की जानकारियों की ज़रूरत होती है। कई बार हमें जो जानकारी वैज्ञानिक तौर पे पता है वो भी हम नहीं जान पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपने कुछ विश्वास के आधार पे, फर्म बिलीफ के आधार पे हम कुछ ना कुछ गलत सोच बैठते हैं और उसके बाद फिर उसी को सच मानते हैं। तो अभी जो हम आपको आगे बताने वाले हैं वो है फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट सार्स कोव 2। इस ड्राफ्ट को तैयार किया है कुछ विशेषज्ञों ने जिनके उल्लेख हम आपको आगे करने वाले हैं। तो ये देखिए, काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस्ड एनालिसिस है जो भी इस पे विषय में हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे पूरा देखें और ये पूरा देखने के बाद जो आपको जानकारी मिलेगी शायद वो इतने अच्छे से आपको कहीं और ना मिले। दूसरा ये कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ जो हैं एक आम तौर पे सबको पता चले और ऐसा ना हो कि ये फैक्ट्स एंड मिथ्स मिथ ही बन के रह जाए, फैक्ट्स के बारे में जानकारी ना हो पाए। तो चलिए देखते हैं क्या है फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट कोविड-19 या सार्स कोव 2 वायरस। तो चलिए देखते हैं कि जो भ्रांतियां इस समय चल रही हैं उसके बारे में वैज्ञानिक विवेचना क्या की गई है। डॉक्टर राजेश चंद्र मिश्रा ने ये मुझे भेजा है और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके अपने लिए प्रिंट भी कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट को बनाने में 8 विशेषज्ञों ने अपना योगदान दिया है, तो मैं उनसे आपका पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर राजेश चंद्र मिश्र, डॉक्टर यश जावेरी, डॉक्टर सीमंत झा,
डॉक्टर कमलप्रीत सोंधी, डॉक्टर गुंजन चंचलानी, डॉक्टर रुचिरा, डॉक्टर आस्याना एंड डॉक्टर बिंदु। तो इनके बारे में आपको मैंने परिचय करा दिया और डिस्क्रिप्शन में इनके बारे में फर्दर डिटेल्स भी मैं दे दूंगा। तो अब जाहिर सी बात है, ये अपने अपने जगह पे स्पेशलिस्ट के बतौर कार्यरत हैं और इनके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो कई तरह की बातें करते होंगे। उसके आधार पे ही इन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया है और फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन इसको पब्लिश भी कर दिया है। और इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ कि क्या भ्रांतियाँ हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भी इस वीडियो को शेयर करके इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे ये भ्रांति के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या कोरोना वायरस किसी फ्लू वायरस के ही तरह का वायरस है। तो ये कहते हैं कि नहीं, कोविड-19 जो है ये फ्लू की तरह के सिम्टम का होता ज़रूर है, लेकिन ये अलग वायरस है और करीब 10 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है नॉर्मल सीजनल फ्लू वायरस से। दूसरी भ्रांति है कि अल्कोहल या मदिरा का सेवन करने से ये वायरस मर जाता है या उससे इसका बचाव होता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि अल्कोहल पीने से इम्यूनिटी कम हो जाती है और ऐसे में आपको इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा हो सकता है। तीसरी भ्रांति है कि क्या लहसुन खाने से ये वायरस ख़त्म हो जाता है या कोई बचाव हो जाता है। तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लहसुन खाने का इस वायरस के इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है और बल्कि इस बारे में ऐसी कोई भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है या कोई भी डिस्क्रिप्शन या रिसर्च नहीं है। चौथी भ्रांति है कि अगर मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति भी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के तौर पे हो सकते हैं। उनको भले ही सिम्टम ना आता हो, लेकिन हो सकता है वो वायरस के कैरियर भी हो सकते हैं। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अगर वो स्वस्थ हैं तो भी करें और अगर बीमार हैं तो डॉक्टर को भी दिखाएं और बिल्कुल उसका भी पालन करें। पांचवी भ्रांति है कि कोविड-19 जो है ये हवा से फैलता है, मतलब ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है छींकने या खांसने से जो उत्पन्न कण हवा में तैरते हैं उनसे। और ये कहते हैं कि ये फोमाइट से भी फैल सकता है, मतलब अगर कोई वस्तु है, निर्जीव वस्तु जो कि जिस पर कि वायरस पहले से हो, प्रेजेंट हो, किसी ने खांसा हो, छींका हो और वो उस वस्तु पर प्रेजेंट हो, तो उसके थ्रू से ये वायरस हो सकता है। छठी भ्रांति है, लोग सोचते हैं कि होम्योपैथिक और चाइनीज़ में कोविड-19 का इलाज है। जी नहीं, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। सातवीं भ्रांति के बारे में बोलते हैं कि क्या हैंड सैनिटाइज़र जो है वो हैंड वॉशिंग से ज़्यादा अच्छा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र जो है इट इज़ मोर इफेक्टिव देन हैंड वॉशिंग। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 70% अल्कोहल होना चाहिए हैंड सैनिटाइज़र अगर इस्तेमाल करें, और अगर हैंड वॉशिंग करते हैं तो कम से कम 2 मिनट तक साबुन और पानी से हाथ धोएं। और अगर अच्छे तरीके से आप हाथ धोते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर हाथ ना धो पाएँ तो हैंड सैनिटाइज़र एक विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवीं भ्रांति है कि सभी लोगों को सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। ये कहते हैं कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कपड़े से बना हुआ मास्क भी कारगर है और कपड़े से बना हुआ मास्क आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर किसी को किसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हों, कोल्ड कफ फीवर हो, और ऐसे लोग अगर पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो वो सर्जिकल मास्क पहनें। और आइडियली तो ये कहते हैं कि ये ना जाएं बाहर, सेल्फ क्वारंटीन में रहें और अप्रोप्रिएट सेल्फ आइसोलेशन में रहें और डॉक्टर की सलाह लें। नवी भ्रांति ये है कि N95 मास्क सबके लिए ज़रूरी है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। N95 प्रेशियस रिसोर्स है और ये कहते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ही ये उचित है, बाकियों के लिए उचित नहीं है। कोरोना वायरस वोंट सर्वाइव इन इंडियन समर, मिथ नंबर 10। क्या गर्मी में सोचते हैं लोग कि कोरोना वायरस मर जाएंगे? जी नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है। नोवल कोरोना वायरस 56 डिग्री टेम्परेचर
पे जाके मरता है। और कई तो गर्म देश है जहाँ पे कि कोरोना वायरस कोविड-19 का इन्फेक्शन हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि गर्मी में ये मर जाएंगे। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो हमारे प्रयास से ही हो सकता है। और ये टेम्परेचर से इसके ख़त्म होने की संभावना नहीं मानते ये। 11वीं भ्रांति ये है कि एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग कोरोना वायरस। एंटीबायोटिक्स से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है? जी नहीं, ये नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, ये एक वायरल बीमारी है। 12वीं भ्रांति ये है कि यंगर जनरेशन जो है, जो कम उम्र के लोग हैं, उसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी उम्र के लोग इसमें के लिए बीमारी हो सकता है और सभी को अपना ख्याल रखना चाहिए। 13वीं भ्रांति ये है कि क्या सेलाइन से या माउथ वाश से गार्गलिंग करने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सेलाइन से गार्गलिंग करें या माउथ वॉश करें, वो आपके दूसरे जो फ़ायदे हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन कोरोना वायरस से बचाव में इसका कोई ऐसा योगदान नहीं है। 14वीं भ्रांति ये है कि वैक्सीन जो निमोनिया के लिए बने हुए हैं वो कोरोना वायरस में भी काम करते हैं। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस SARS-CoV-2, ये बीमारी का अभी तक वैक्सीन कोई नहीं बना है। और ऐसी जो दूसरी निमोनिया के वैक्सीन्स हैं वो उसमें काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें इनका कोई ऐसा खास कोई इस्तेमाल नहीं है। अब 15वीं भ्रांति के तौर पे ये सोचते हैं कुछ लोग कि क्या अल्कोहल या क्लोरीन को अगर शरीर पे हम लगा लेते हैं तो उससे नहीं होगा कोरोना वायरस। ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वायरस जो है वो अल्कोहल और क्लोरीन के स्नान करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बल्कि उससे और जो है एरोजोल्स, मतलब पानी के छोटे छोटे कण बनेंगे और ये बल्कि फैला सकते हैं, ऐसा मानते हैं। और 16वीं भ्रांति ये है कि थर्मल स्कैनर्स जो होते हैं वो कोरोना वायरस के संक्रमण को पहचान जाता है या डिटेक्ट कर लेता है या उसकी जांच करने में मदद करता है। तो ये कहते हैं कि नहीं, थर्मल स्कैनर्स जो है वो केवल बुखार के लिए बुखार को परखने में काम आता है, बल्कि कोरोना वायरस से इसका कोई लेना देना नहीं है। 17वीं भ्रांति ये है कि अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैंप्स से कोरोना वायरस मर जाते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ, ठीक बात है, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैम्प जो है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए होता है, लेकिन इंसान में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है वो, और उससे नुकसान हो सकता है। 18वीं भ्रांति ये है कि हैंड ड्रायर्स होते हैं जिससे कि बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस मर जाते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हैंड ड्रायर्स बल्कि और फैला सकते हैं इसको, वायरस को, और इसको अवॉइड करना चाहिए। 19वीं भ्रांति ये है कि कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट। जी नहीं, मच्छर के काटने से ये कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा नहीं बता रहे हैं। 20वीं भ्रांति ये है कि इफ़ आई कैन होल्ड ब्रेथ फॉर 10 सेकेंड्स, मतलब मैं अपने सांस को 10 सेकेंड तक रोक लूँ तो इसका मतलब मुझे डायग्नोज कर लिया कि मुझे कोरोना इन्फेक्शन नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो सांस की जो तकलीफ़ होती है वो लेट स्टेज में आती है। अर्ली स्टेज में आपको सांस की तकलीफ़ ना भी आ सकती है, और जैसा कि पहले हमने बताया, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इस चीज़ पे भरोसा ना करें कि आपको सांस की कोई तकलीफ़ नहीं है या आप सांस रोक पा रहे हैं 10 सेकेंड के लिए तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। 21वीं भ्रांति ये है कि टेकिंग हॉट वाटर बाथ कैन प्रिवेंट कोरोना वायरस डिजीज़। गर्म पानी के स्नान करने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे आपको ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और 22वें भ्रांति के रूप में ये बता रहे हैं कि ठंडे में या स्नो में, बर्फ़बारी में, इससे भी कोरोना वायरस मर जाते हैं क्या? तो इसके बारे में भी इन्होंने नकारा है और बोल रहे हैं कि कोविड-19 बल्कि और ज़्यादा हो जा सकता है। और एक 23वें नंबर पर इन्होंने ये कहा है कि बाहर से ओवरसीज़ शिफ्ट प्रोडक्ट से
बाहर से मंगाए हुए सामानों से क्या ये फैल सकता है? जी नहीं। बाहर से मंगाए हुए सामान जो होते हैं ओवरसीज शिपमेंट प्रोडक्ट कम से कम 3 से 4 दिन तो लेते ही हैं, और उतने दिनों में अगर उस पर वायरस होगा तो भी वो नहीं ज़िंदा बचेंगे। लेकिन फिर भी जनरल एडवाइस के तौर पे ये आप मान के चलिए कि आपको हाथ धोना चाहिए, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। 24वें भ्रांति में ये कहते हैं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि चिकन खाने से या मीट प्रोडक्ट खाने से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। ये विशेषज्ञ इस चीज़ों का बिल्कुल मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर आपने अच्छे से पकाया है खाना तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, इसमें कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। और 25वें भ्रांति है कि क्या 5G मोबाइल नेटवर्क से भी कोरोना वायरस हो सकता है? तो ये कहते हैं कि नहीं, ये इस तरह की अफवाहें हैं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कोरोना वायरस का। 26वें नंबर पर इन्होंने कहा है कि कैचिंग द न्यू कोरोना वायरस मीन यू विल हैव इट फॉर लाइफ। क्या ये जीवन भर के लिए हो जाएगा कोरोना वायरस अगर होता है तो? या कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि अगर एक बार हो गया तो पूरे जीवन भर में के लिए ही हो जाएगा, तो ये बिल्कुल मना करते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। 80% से ज़्यादा लोग इससे ठीक हो जाते हैं और ऐसे कोई ख़तरा नहीं है। बट हाँ, ये बोलते हैं कि अगर दूसरे तरह का स्ट्रेन आ जाए जो कि कोरोना वायरस का ही हो तो उसकी इम्यूनिटी आप में डेवलप नहीं हुई है तो हो सकता है। ये तो खैर आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। 27वें नंबर पर ये है कि कोरोना वायरस एक डेडली डिजीज़ है और इससे लोग मर जाते हैं। ये एक भ्रांति है। लोग जिनको भी कोरोना वायरस होता है वो मर जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 81% लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और जो मॉर्टेलिटी है, मतलब मरने की जो संख्या है संक्रमित लोगों में, वो 1 से 3% का ही है। लेकिन फिर भी ये भ्रांति तो है, ना तो डरने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब 28वें भ्रांति के तौर पे ये बताते हैं कि क्या पेट्स से भी वायरस ये फैल सकता है? तो इस बारे में अभी तक कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है और हैंड हाइजीन का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं ये। 19वीं भ्रांति है कि विटामिन सी अगर आप लेते रहें तो आपको कोई कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। जी नहीं, ऐसा अभी तक कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जिससे ये बोल सकते हैं कि विटामिन सी से कोई इस तरह का फ़ायदा होता हो। और नंबर 30 पे आता है क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस, जो कि बोल रहे हैं कि अगर वो लें तो बड़ा अच्छा है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है या डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के लिए है तब तो अच्छा है, अदरवाइज़ इसको नहीं लेना चाहिए, इससे नुकसान भी हो सकता है। 31 नंबर पर इन्होंने मेंशन किया है कि क्या ये मल मूत्र से भी फैल सकता है? इंसान के मल मूत्र में तो जाता है ये कम से कम 36-37 दिनों तक, लेकिन अभी तक इसका ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। फिर भी अगर मरीज हों घर में तो उसको सेपरेट लेबोरेटरी का इस्तेमाल करना और साफ़ सफाई का ध्यान रखना ज़्यादा उचित रहेगा। 32 नंबर पर कहते हैं कि अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो ये सोचता है कि क्या मुझे एंटी हाइपरटेंसिव दवाई बंद कर देनी चाहिए? तो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बीपी की दवाई खा सकते हैं। एस इनहिबिटर जो है वो भी आप लेते रहिए। अगर कोई डाउट है तो जिस डॉक्टर से आपने संपर्क पहले किया था उनसे आप फ़ोन पे ही पूछ लें और उसको लेते रहें। 33 नंबर पर इन्होंने अपना जो भ्रांति का डिस्क्रिप्शन दिया है वो ये कहते हैं कि मुझे जोड़ों में दर्द है और आइबुप्रोफेन का गोली ले रहा हूँ और क्या मैं इसको बंद कर दूँ? तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, साइंटिफिक नहीं है ये। ब्रुफेन अगर आप ले रहे हैं और कोविड-19 के डिजीज़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट हैं उसका ध्यान रखें आप। 34वें नंबर पे ये कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध पीने से वायरस फैल सकता है। तो ये कहते हैं कि नहीं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। वायरस ट्रांसमिशन डज नॉट ऑकर थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क से वायरस ट्रांसमिशन नहीं होता है।
बल्कि आप बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, और ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध अगर बच्चे को पिला रहे हैं तो पिला सकते हैं। और 35 नंबर पर एक है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, कि अगर किसी को कोरोना वायरस है तो पहले आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए, उसके बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ब्लड से ये वायरस फैलता है या ब्लड डोनेशन इसमें कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन बतौर प्रिकॉशनरी मेजर एक अच्छे ब्लड बैंक में हमेशा आपसे सिम्टम ज़रूर पूछा जाता है कि अगर आपको कोई खांसी, सर्दी, बुखार या ऐसी कोई तकलीफ़ है जिससे कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण का कोई अंदेशा हो, तो वो आपको ब्लड लेने से इनकार कर देंगे और आपको भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्लड डोनेशन के पहले कोविड-19 का स्क्रीनिंग या टेस्ट कराना अभी तक अनिवार्य नहीं है। 36वें नंबर पे इन्होंने मेंशन किया है कि अगर मुझे सिम्टम हो जाए तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। ये भ्रांति है कुछ लोगों को। तो इसके बारे में ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको किसी तरह की सिम्टम है तो पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी कर सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं बिल्कुल, अगर आपके सिम्टम वैसे हैं। लेकिन आप जो है अगर हॉस्पिटल जाएं तो आप को संक्रमण का खतरा तो हो सकता है, इसलिए पहले आप यही कोशिश करें कि डॉक्टर से एक बार बात हो जाए। और अगर डॉक्टर से आपकी कंसल्टेशन टेलीफोनिकली हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आम तौर पे ये ज़रूर सलाह दी जाती है कि आप सिम्टम को ना छुपाएं, और अगर आपको किसी तरह के सिम्टम है, कोई लक्षण है जिसमें आपको शंका हो, तो बिल्कुल आपको निश्चित होकर के ही डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए और हॉस्पिटल में जाना चाहिए और वहाँ पर टेस्ट कराना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये मिथ्स एंड फैक्ट्स का ये संस्करण आपको अच्छा लगा होगा। और मैं ये भी करता हूँ कि इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप इसको प्रिंट कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिए ताकि इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सके। और किसी भी तरह का अगर फिर भी आपका कोई सवाल या कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। धन्यवाद।